बुजुर्ग और युवा साथी जिन्होंने ये जो जयस महापंचायत का आयोजन किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ की पावन धरती को नमन करता हूँ। समय कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे सम्मानित, चाहे वो हमारे मुख्य अतिथि हो या हमारे बैतूल जिले के सभी सम्मानीय मंचासीन, हमारे बुद्धिजीवी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, बहुत से प्रतिनिधि हैं जो सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, सभी सामाजिक रूप से बनकर आज अपने अपने मंच पर पहुंचे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है, मित्रों, हम कमजोर नहीं थे, हमें कमजोर बनाया गया। ये हमारी मानसिकता बन गई है कि हम कमजोर हैं। वरना यदि अगर आदिवासी समाज अपनी ताकत दिखा दे तो पूरे भारत देश के अंदर वो अच्छे अच्छे झंडे गाड़ सकता है। क्या खून पसीना बहाना किसी और से सीखा है या किसी को देखा है? लेकिन आदिवासी समाज खून और पसीना अपने खेतों में काम कर करके दिन और रात वो पसीना बहाता है, तब जाके ये अनाज उगता है। आज उन किसानों के लिए हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन वो योजनाओं का लाभ हमारे आदिवासी समाज के किसान या और भी समाज के किसान है, मजदूर है, उनको नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ ले जाओगे किसान के हक का दाना? आज नहीं तो कल सभी को एक दिन है जाना। बार बार हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज हमारे आदिवासी समाज को कमजोर बताकर उसका शोषण किया जाता है, उससे अत्याचार किया जाता है, क्योंकि पहले हमारे ऐसे छुटभैया लोग, छोटे छोटे नेता हुआ करते थे, उनके माध्यम से वो लोग जाते थे कलेक्टर से मिलने के लिए। लेकिन मित्रों, आज जैस ने वो पहचान बनाई है। हमारे कई ऐसे संगठन हैं, उनके युवा साथियों ने काम किया है जो कलेक्टर के पास सीधे जाके मिलने की बात कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो जयस महापंचायत का द्वितीय आयोजन किया गया है, द्वितीय वर्ष का आयोजन किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो महापंचायत है ये क्यों रखा गया, इसका नाम महापंचायत क्यों रखा गया। आज हम सुनते हैं महासागर। महासागर कैसे बनता है? छोटी छोटी नदियों से जब नदी का पानी एक जगह जमा होता है तो उसको हम लोग सागर और महासागर कहते हैं। उसी प्रकार हर पंचायत से जिस प्रकार आज जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में हर पंचायत के सरपंच हमारे चुनकर जा रहे हैं सामाजिक स्तर से, जयस के माध्यम से, उसी के महासंगम को हम महापंचायत कहते हैं। और इसकी सोच, हमारी शुरुआत, जो इसकी बुनियाद है, इसका जो बीज बोया है वो डॉक्टर हीरालाल अलावा और उसके कई साथियों ने मिलकर बीज बोया। आज हम उसी की फसल काटने के लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में भी जयस के माध्यम से नए नए युवा यदि अगर अपने अधिकार और संवैधानिक जो प्रावधान दिए हैं उनके लिए हमारी लड़ाई लड़ता है और सड़कों पे डंडे भी खाता है, तो एक न एक दिन उसको उन डंडों का जो परिणाम है और रिजल्ट है वो वहां पर जाके विधानसभा के मंच पे मिलेगा। मेरे सामने यहाँ बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी पढ़ी छोटी छोटी जो स्कूल की छात्राएं हैं वो इस मंच पे पहुंची है और आज वास्तव में समाज के कुछ अच्छे हमारे जो वक्ता लोग हैं या युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं और वो जो बातें बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में हमारी जो नारी शक्तियां होंगी वो शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी सबसे आगे।
क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा, अभी विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक शाखा बनाई गई है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से स्कूलों में जा जाके वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके मन में कई ऐसी तरह की भारत का आंदोलन और भारत देश और हमारे हिंदू देश और तमाम तरीके की बातें उनको बता रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई आदिवासी समाज के बच्चे हो या हर कोई बच्चा हो, उनको सबसे पहले शिक्षा दो और शिक्षा देने के बाद में उनको एक अच्छा बड़ा ऑफिसर बनाओ, IAS IPS, जिस प्रकार दरवे जी ने भी बात कही थी। वो लोग काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं तो 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज समझ नहीं है और वो लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद में वो उनके पीछे झंडा उठा के चलते हैं। तो हमको उन सब चीजों को कम करने के लिए, उन अधिकारों को लड़ने के लिए हमारे पास 4 उसके मूल मंत्र हैं। उन 4 मूल मंत्रों में हमारे बड़े भाई राजा ध्रुवे जी ने शिक्षा की बहुत अच्छी बात की। वाकई में शिक्षा हमारे समाज के लिए सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण है। दूसरा, आर्थिक रूप से यदि हम लोग सभी लोग आज धनवान होते तो हमारे पास में आज ये चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती मित्रों। लाखों रुपए यहाँ पर हमें पहले से ही डोनेट कर दिया जाए। तो ये हमारे आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह है, जिसकी वजह से आज हम लोग हमेशा सबसे पीछे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। तीसरी बात, सामाजिक रूप से यदि हम लोग एक रूप हो जाए, और ये हो रहा है आज जो सामाजिक रूप से हम लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो वो जय आदिवासी युवा शक्ति या समस्त आदिवासी संगठन की ताकत की वजह से आज हम लोग एकजुट हैं। मित्रों, उसके बाद आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र। उस राजनीतिक क्षेत्र में हम कदम रखते रखते आसानी से पहुंच सकते हैं जब हमारे पहले पूरे 3 पायदान, हमारे पायरियां या फिर उसकी सीढ़ियां हम चढ़ जाए। उसके बाद भी यदि हम लोग चारों में भी कमजोर है, लेकिन आज ये युवाओं की ताकत है और हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति के जो डॉक्टर हीरालाल अलावा है, उनकी देन है, उनके साथ के जितने युवा साथी हैं उनकी देन है कि आज हम लोग ये चारों प्रकार के जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उसमें हम भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए जय की ताकत जो है आज पूरे जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में गूंज रही है। इसीलिए आज डॉक्टर हीरालाल को सबसे भारत देश में आदर्श युवा विधायक का सम्मान दिया गया। क्या इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे विधायक हुए हैं, लेकिन कभी सुना है आपने कि किसी आदिवासी समाज के विधायक को इतने बड़े भारत के मंच पर उनको सम्मान दिया हो? लेकिन शासन, प्रशासन, राजभवन, हर कोई उनकी है और उनकी बुद्धि का कायल हो गया है और वो बार बार फोन लगा के, 10 बार फोन लगा के भी हर एक चीज को जब करने का रहता है, कोई विधेयक पास करना रहता है तो उन्हें 10 बार फोन करके राजभवन से फोन आते हैं और उसके बाद में वो पारित होते हैं। आज ये ताकत उनकी सोच, समझ और संवैधानिक अधिकारों की ताकत। तो हमारे युवा यदि सरपंच से लेके जनपद, जिला पंचायत और विधायक, सांसद सब लोग इस प्रकार जब काम करने लगेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आदिवासी को कोई सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा रह के उन्हें गालियां दे सके। क्या आप लोग गाली सुनना चाहते हो? मुझे लगता है वाकई में गाली सुनना चाहते हो, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। क्या आप गाली सुनना चाहते हो? यदि आपको गाली नहीं सुनना है तो आज आप जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। हम आप लोगों के लिए अपने साथ सारे अधिकार दिलाएंगे और हर आपके जरूरतों के समय भी हम लोग पहुंचकर आपकी मदद करेंगे। मित्रों, मेरा बस इतना ही कहना था। यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि हो, बड़े बुजुर्ग हो, उन सभी को मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति जो नारी के रूप में है, मैं उनको सभी को सेवा जोहार करता हूँ। हमारे यहाँ के
सभी हमारे ग्राम के देवताओं को भी नमन करता हूँ। एक बार मेरे साथ में आप एक पड़ा पेन का जयकारा जरूर लगाएंगे और जोर से बोले, ताकि इस पड़ा पेन की गूंज है वो सीएम शिवराज चौहान जी के तक पहुंचना चाहिए। पड़ा पेन का, पड़ा पेन का जय जोहार।